10 साल हो गए, अभी तक तुमसे चाय नहीं अच्छा से बनता है। माँ जी, आप जैसा चाय पीते हैं वैसा ही तो मैं बनाई हूँ, बिना दूध का। रेनू, बहुत तुम्हारा जवान चलने लगा है। ऐसा मेरी माँ ने क्या गलत कर दिया? सही तो बोल रही है। तुम ये चाय पी करके देखो और उसके बाद बताओ कि कैसा चाय बनाई है तुम। आप लोग ही तो बोलते हैं कभी कि चाय कड़ा बनाओ, कभी बोलते हैं नॉर्मल बनाओ। मैं बनाऊं तो कैसा बनाऊं? नैना गिरने लगा महारानी को, थोड़ा सा ही बात में। बच्चे लोग को स्कूल के लिए तैयारी करो जल्दी, एक काम नहीं ढंग से करती है। नमस्ते भाभी। नमस्ते रिंकी, कैसे हैं आप? कैसी रहूंगी भाभी, 10 साल शादी के हो गए, 2-3 बार ही मायके आई हूँ मैं। क्या कर सकते हैं रिंकी, आपके ससुराल वाले वैसे ही हैं। तो हम लोग कितना कोशिश किए कि जाने दीजिए, लेकिन आपकी सास और आपके हस्बैंड सुनते हैं कहाँ। अब अपना घर संभालिए रिंकी, आपको तो वहीं रहना है ना, यहाँ का चिंता मत कीजिए। वैसे भाभी, माँ पापा कैसे हैं? सब ठीक है रिंकी, बस आप ही को याद करते रहते हैं। अरे बहू, नाश्ता बना। भाभी, मैं आपसे बाद में फोन करती हूँ, अभी नाश्ता सबके परोसने हैं। ठीक है रिंकी, अच्छा से रहिएगा और समय मिले तो फोन कर लीजिएगा। जी भाभी। माँ जी, अब क्या हुआ? मेरे पापा बहुत बीमार है माँ जी, मैं जाना चाह रही हूँ अपना मायके। फिर से मायके का रट? माँ जी, मैं रट नहीं लगा रही हूँ, मेरे पापा बिल्कुल सीरियस है। मेरी माँ बोल रही है कि जल्दी आजा बेटा। सीरियस ही ना है, मर नहीं ना गए हैं, जाकर भी क्या करेगी? अब वो बचने वाले थोड़ी ना है, अब कुछ दिन बाद ही जाना। आप लोग इंसान नहीं है, आप लोग को जो करना हो कर लीजिए, मैं तो अपने मायके जाऊंगी नहीं। क्या करूं, बच्चे लोग स्कूल से आए नहीं है, मैं कैसे जाऊं? और वैसे भी बच्चे तो दादा दादी के पास ज्यादा करीब है। ठीक है, तुम हमारी इजाजत के बगैर जा रही है ना, तो लौट कर इस घर में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऐसे मैं रहते हुए अपने पापा से मिल नहीं पाई, ये सब मेरे परिवार वाले के कारण हुआ। शादी के बाद इतना लड़की मजबूर हो जाती है कि अपने मायके नहीं जा पाती है। ये कैसा ससुराल होता है? इतने दिन बाद मैं हिम्मत दिखाई, काश मैं ये हिम्मत पहले दिखाई होती तो मैं अपने पापा से मिल पाती। अब क्या कर सकते हैं रिंकी, आप ही इतना रोएंगे तो माँ को कौन संभालेगा? भाभी, ससुराल वाले ऐसे क्यों होते हैं? किसी की परिस्थिति क्यों नहीं समझते हैं भाभी? अब क्या कर सकते हैं रिंकी, सबका ससुराल एक जैसा नहीं ना होता है। मैं देख रही हूँ दामाद जी जाने के लिए तैयार हैं। इतना जल्दी भाभी? मैं देख कर आती हूँ भाभी। थोड़ा दिन आप रुक जाते ना, इतना भी जल्दी क्या है जाने का? तो मैं यहाँ बैठ कर क्या करूँगा? मेरा और कोई काम नहीं है। एक दिन रुक जाइए ना, मैं भी आपके साथ चल देती। क्यों? तुम अपने मर्जी से तैयार होकर अपने मायके आई थी, बिना हमारी मर्जी के, इसीलिए तुम अब यहाँ रहो। हमारे घर आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये कैसी बातें कर रहे हैं? तू टेंशन मत ले रिंकी, मैं अभी तुम्हारे ससुराल में फोन करके पूछता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं दामाद जी। हेलो माँ जी, नमस्ते। नमस्ते। ये क्या सुन रहा हूँ मैं माँ जी? क्या सुन रहे हो? जो तुमने सुना है सही तो सुना है, ठीक ही तो मेरे बेटे ने किया है। जब बहू मेरी इजाजत के बिना अपना मायके गई है तो वही रहे, उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कैसे लोग हैं माँ? क्या हुआ बेटा? एक बेटी को उसके पिता के अंतिम समय में मिलने नहीं दिया और अब बकवास कर रहे हैं। अब रिंकी अपना ससुराल नहीं जाएगी माँ, यहीं रहेगी। एक तो गलती की और ऊपर से बकवास किए जा रहे हैं। कैसी बातें कर रहा है बेटा, रिंकी का वही घर है, उसको वहीं जाना पड़ेगा। ऐसा कर बेटा, तू कल रिंकी को ले जाकर उसके ससुराल चला जा और उसके ससुराल वाला को मना ले तू जाकर, नहीं तो रिंकी का घर बर्बाद हो जाएगा बेटा। कैसी बातें कर रही है माँ? रिंकी का शादी का 10 साल हो गए, 2 बच्चे हैं इसके, लेकिन इसका पति का ऐसा व्यवहार है जैसे लगता है कि कल ही उसकी शादी हुई है। शादी के 10 सालों में आज तक रिंकी कितना बार मायके आई है? जितना वो लोग दबाते गए उतना हम लोग दबते गए। क्या सिर्फ मेरी बहन को ही जरूरत है उनका? उन्हें जरूरत नहीं है मेरी बहन का? नहीं माँ जी, आपके बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 10 साल शादी का हो गया है रिंकी का, लेकिन उन लोगों का है कि नाटक कम ही नहीं होते हैं। 2 बड़े बच्चे हैं उनके, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कल के ही नए दामाद आए हैं। शादी के 10 सालों में रिंकी कितने बार आए हैं अपनी माँ के घर? इनके बच्चे ने भी तो कभी नानी का घर देखा ही नहीं है। हम लोग ने उनकी हर हेकड़ी को बर्दाश्त किया है, तभी तो और भी हेकड़ी दिखा रहे हैं। अब और नहीं माँ जी, हम उन्हें उन्हीं के भाषा में जवाब देंगे। आप ये मत सोचिएगा माँ जी, हम लोग रिंकी का घर तोड़ रहे हैं, ये जरूरी है माँ जी। मेरे भाई भाभी बिल्कुल सही है, सारी गलती मेरे ससुराल वाले को है।
मुझे तो सिर्फ अपने बच्चों की चिंता है, बाकियों से मेरी कोई लगाव नहीं है उस घर से। लेकिन हाँ, मेरे सास ससुर मुझे पसंद करे या नहीं करे, लेकिन मेरे बच्चों पर तो अपनी जान छिड़कते हैं, इसलिए उन लोग तो मेरे बच्चों को पूरा ध्यान देंगे। माँ, भैया भाभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ऐसे रिश्ते से तंग आ गई हूँ माँ, ऐसे एक रिश्ते से जिसे मैं सिर्फ अकेले निभा रही हूँ। वो लोग तो ऐसा करते हैं माँ कि जैसे वो लोग मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, लेकिन अब और नहीं माँ। जैसा तुम लोग को ठीक लगे बेटा वैसा करो तुम। देख रहे हैं ना बेटा, 2 महीना हो गया बहू के गए हुए यहाँ से, लेकिन इस बार इतनी गर्मी है ना बहू को, जो अपने से यहाँ ससुराल नहीं आई है। अरे माँ टेंशन मत लो, देखना वो लोग गिड़गिड़ाते हुए अपनी बेटी को ला करके यहाँ रखेंगे। अरे बेटा, लेकिन घर का काम कर कर करके मेरा तो हालत ही खराब हो गया है। इस बुढ़ापे में मैं कितना काम करूँ बेटा। अरे माँ तुम टेंशन मत लो, देखना एक दिन अपना नाक रगड़ते हुए तुम्हारी बहू यहाँ आएगी। मैं तो बोलूंगी बेटा, एक बार बहू के नंबर पर फोन करके देख, क्या उसकी हैकड़ी है। अच्छा माँ टेंशन मत लो, मैं फोन करके देखता हूँ क्या बोलती है वो। हेलो, हाँ बोलिए, फोन क्यों किए थे? रिंकी कहाँ है? कुछ काम में लगी होगी, जो बात है सो बोलिए मेरे से। देखते हैं अपनी बहन को बैठा करके कितने दिन अपने घर रखते हो। देखना कुछ दिनों में तुम्हें बोझ लगने लगेगी, फिर आना नाक रगड़ते हुए मेरे पास। देख लीजिएगा कौन नाक रगड़ते हुए आएगा। मेरी बहन मेरे लिए बोझ नहीं है। जब तक आप लोग माफी नहीं मांगेंगे ना, तब तक हमारी बहन आपके घर जाएगी नहीं। आज तक हम लोग आपकी हर नाजायज मांग को मानते गए और आपके आगे झुकते गए, इसका आप लोग ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं, अब आपकी बारी है। और हाँ एक बात और, यदि आप लोग खुद आकर के अपनी गलती की माफी मांगकर रिंकी को यहाँ इज्जत से अपने घर नहीं लिया तो रिंकी आप लोग के घर कभी नहीं आएगी, यह मेरा वादा है। और बात रही बच्चों का, जब उन्हें समझ में आ जाएगी ना तो वह खुद अपनी माँ के पास आ जाएंगे। माँ मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बोलो ना बेटा। पहले रिंकी को बुला लेता हूँ। रिंकी, हाँ भैया। आज दामाद जी का फोन आया था। फोन आया था? हाँ रिंकी, लेकिन बात से ऐसा पता चला ना कि उनकी वही हैकड़ी अभी तक है। इतने दिन हो गए लेकिन दामाद जी का आदत अभी तक नहीं गई है। तो मैं एक बात सोचा हूँ। हाँ बोलिए ना भैया। जैसे कि दामाद जी बोल रहे हैं तुम्हारी बहन तुम पर बोझ हो जाएगी, कहीं सच में ऐसा ना हो कि हमारे खर्च बढ़ते जाए और हमें तुम बोझ न लगने लगो, और तुम्हें ऐसा न लगे कि हमने तुम्हारा घर तोड़ दिया। लेकिन उन्हें सबक सिखाने का कोई और उपाय नहीं सूझ रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। अगर आप लोग सहमत हो तो बोलना। भैया मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। मुझे पता है भैया कि आप जानबूझकर मेरा घर कभी नहीं तोड़ेंगे। वो लोग कैसे है ना भैया, मैं पिछले 10 सालों से देख रही हूँ, बल्कि झेल रही हूँ भैया। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। देख रिंकी, शादी से पहले हमारी दुकान पर तुम भी काम किया करती थी। तुझे पता है हमारी दुकान इस शहर की सबसे बड़ी दुकान है। उस दुकान में कपड़े की डिजाइन कैसी रहनी चाहिए, क्या लेटेस्ट में चल रहा है, ये सब में तुम्हारी बहुत अच्छा नॉलेज थी। तुम्हारे ससुराल जाने के बाद हमने कारीगर रख लिया था, वो आज भी हैं, जिन्हें आज भी मैं वेतन देता हूँ। जब मेरे घर में ही इतने अच्छे कपड़ों का डिजाइनर है तो मैं दूसरों को पैसा क्यों दूं? तू कल से दुकान पर आएगी, जितनी तनख्वाह मैं उन्हें देता हूँ उतना ही तनख्वाह मैं तुम्हें दूंगा। इस तरह से तुम रिंकी आत्मनिर्भर बन जाएगी, किसी के ऊपर आश्रित होने की जरूरत नहीं होगी तुम। और तुम्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि तुम हमारे ऊपर बोझ हो। तुम्हारे पति का गुरूर देखकर आज मुझे समझ में आ गया कि वो इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं है, लेकिन झुकेगा जरूर। और हाँ, अगर नहीं झुकेगा ना तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्या सुख मिला है तुम्हें उस घर में? और जब तुम अपना कमाएगी ना तो आत्मसम्मान से रहेगी। और हमारा 2 रूम तो खाली ही पड़ा हुआ है जो हमने बच्चों के लिए बनवाया था। बच्चों तो बाहर पढ़ने के लिए निकल गए हैं, तो तू वहां शिफ्ट हो जा। और आत्मसम्मान के साथ भी इस घर पर तेरा उतना ही हक है जितना कि मेरा है। तो तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती है, और जब तुम अपना कमाएगी तो चिंता ही क्या है। ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? कुछ दिन भी बेटी को रखकर खिला नहीं पाए और उन लोग को ऐसा लगेगा हमारी बेटी का घर टूट चुका है। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं माँ, भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस तरह से मैं आखिर कितने दिन तक इस घर में रहूंगी? आज नहीं तो कल दिलों में दरार आ ही जाएगी। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा रहूंगी ना माँ, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोगों को अच्छा लगे। चलिए चलिए रिंकी, अब से आपका नया जिंदगी का शुरुआत होने वाला है। हाँ भाभी। क्या हुआ रिंकी, कॉफी पीजिए ना, ठंडी हो रही है। कुछ नहीं भाभी। क्या बात है रिंकी, बताइए ना। भाभी 6 महीने हो गए, बच्चों से बहुत मिलने का मन करता है भाभी। बात तो आप सही बोल रहे हैं रिंकी, पर क्या कर सकते हैं, आप अपने सास ससुर का रवैया तो जानते हैं ना।
सास ससुर को तो छोड़ ही दीजिए, आपके पति कैसे हैं ना, जो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। हाँ भाभी, मेरा परिवार वाला कैसा है ना, जो मैं ही जानती हूँ। अब जब तक मेरा आत्मसम्मान नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ भाभी कि बच्चों को स्कूल में जाकर के मैं मिल लूंगी और वहाँ बच्चे लोग को मैं समझा भी दूंगी। मेरे बच्चे मुझे जरूर समझेंगे भाभी। रिंकी, उदास मत होइए, सब ठीक होगा एक दिन। मैं क्या करूं? माँ भी फिसल कर गिर गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि घर का काम कैसे होगा। बच्चे हैं, हम लोग हैं, सबका खाना पीना तो होगा ही होगा। माँ थी जो बेचारी परेशान हो करके सब काम किया करती थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। माँ, दीदी को फोन की थी यहाँ आने के लिए। अरे बेटा, मैं की थी फोन, लेकिन तुम्हारी दीदी यहाँ आना नहीं चाहती है। तुमने काम वाली को लगाया है, काम वाली तो ढंग से काम करती नहीं है बेटा। इतने इतने पैसे लेकर के चली जाती है। मेरी तबीयत सही नहीं है कि मैं काम करूं। तुम्हारे पापा हैं, दिन रात हॉल में बैठकर टीवी देखते रहते हैं और सब काम उनको समय पर होना चाहिए। मुझे तो लग रहा है बेटा कि किसी तरह बहू यहाँ आ जाती। अरे माँ, मैं ये सब काम कर चुका हूँ। बच्चे लोग से फोन करवाया था रिंकी के पास। मैंने बुलवाया था कि बोलो दादी गिर गई है। यह सुन करके भी रिंकी कोई जवाब नहीं दी और बच्चों से बोल रही थी कि बेटा, मैं तुम लोग को सिवाय मैं उस घर में किसी को नहीं जानती हूँ। जैसे मेरे पापा बीमार थे और मेरे ससुराल वाले को थोड़ी सी शर्म नहीं आई थी एक बेटी को उसके मरते हुए पिता से मिलने नहीं दिया, और आज तक अपना घमंड दिखा रहे हैं और मेरे बच्चों से दूर भी रखा है। अरे बेटा, मैं तो बोलूंगी कि जा बहू को लेकर के आ जा। तुम इतना घमंड किस काम का बेटा? मैं बहू के साथ गलत की थी ना, तुम और अपने पापा को साथ में ले जा। ठीक है माँ, जैसा आप बोलो। हम लोग रिंकी को लेने आए हैं, लेकिन हम लोग रिंकी को नहीं भेज रहे हैं। आपने ही बोला था ना, रिंकी को उस घर में कोई जगह नहीं है और हम नाक रगड़ते हुए आएंगे, तो हमें नाक रगड़ने की कोई शौक नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं। रिंकी, चुपचाप अपने घर चलो। कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती। ऐसी बातें कर रही हो बहू? तुम अपना पति को नहीं जानती? कौन सा पति जो 1.5 साल से अपनी पत्नी का हाल चाल भी नहीं लिया? और कौन सा ससुराल जो एक बेटी को उसके मरते हुए पिता से मिलने जाने की इतनी बड़ी सजा देता है कि वो अपने ससुराल छोड़ दे? रिंकी नहीं जानती आप लोग को, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। भाई साहब, आप लोग ने ये ठीक नहीं किया। मेरी बेटी को उसके बच्चों से 1.5 साल तक दूर रखा और अब उसे लेने आए हैं। हमें बहुत अच्छा से पता है कि आप उसे क्यों लेने आए हैं, क्योंकि आज उसकी आप लोग की जरूरत आन पड़ी है ना। आपकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी है और उनकी सेवा के लिए घर में एक नौकरानी चाहिए। आप लोगों को कैसे पता चला? आप हमें नहीं बताएंगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? मेरी बेटी आप लोग के साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। आप लोग ने रिंकी के साथ अच्छा नहीं किया। 10 साल तक उसकी जिंदगी तबाह करके रख दी। आज मैं जब अपने बच्चों को खुश देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आप लोग जा सकते हैं। मैं मानता हूँ कि रिंकी के साथ हम लोग ने बहुत गलत किया। आप बोलिए तो मैं रिंकी से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। हम आपकी सारी शर्तें मानेंगे। रिंकी, बहू। रिंकी, अब हम लोग अपनी गलती मानते हैं। अब चलो अपना घर। हाँ बहू, अब घर चलो अपना। नहीं, अभी आपकी माँ ने अपनी गलती नहीं मानी। पहले उनके पास फोन लगाइए और उन्हें बोलिए कि मेरे और मेरे परिवार वाले से वो माफी मांगे। उसके बाद मैं सोचूंगी मुझे उस घर में जाना है या नहीं। माँ, हाँ बेटा, बोलो ना। तुम्हारी बहू एक शर्त पर आएगी। क्या शर्त है बेटा? ये है ना माँ कि आप उसके परिवार से माफी मांगोगी। अरे हाँ बेटा, माफी मांगने में क्या जाता है? हमने गलती की है बहू के साथ, मुझे माफ कर दो बहू। और बहन जी, आप लोग की पूरे परिवार से मैं माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मैंने बहुत गलती की हूँ। ठीक है, मैं आप लोग के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे यहाँ जाने से पहले आपको एक वीडियो बना करके मेरे भाई के मोबाइल पर सेंड करनी होगी कि आप लोग मेरे साथ क्या क्या किया था और आप लोग आज मुझे क्यों लेने आए हैं। और मेरे साथ अब कोई नाइंसाफी नहीं होगी, ताकि भविष्य में आप लोग मेरे साथ कभी ऐसा करने की सोचो भी नहीं, क्योंकि मैं आप लोग पर रत्ती भर भरोसा नहीं करती हूँ। किसी की फितरत इतनी जल्दी नहीं बदल सकती है, लेकिन हाँ, मैं अपने पक्ष को मजबूत कर सकती हूँ। इसलिए आप वीडियो बनाइए और मेरे भैया और भाभी के मोबाइल पर सेंड कीजिए। ठीक है रिंकी, मैं अभी वीडियो बना करके सेंड करता हूँ। नेहा, हाँ भैया। कोई भी जरूरत आन पड़े तो अपने भाई भाभी और माँ को याद करना और बिना सोचे हमारे पास तुम आ जाना। हम तुम्हारे हर कदम में साथ हैं। हाँ भैया, मुझे पता है, लेकिन यह भी पता है भैया
कि अब उनकी मेरी अहमियत पता चल चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होना चाहिए रिंकी।